नमस्कार दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दो ऐसे जाने माने फ्रीडम फाइटर जिनका सिर्फ एक ही मिशन था, भारत को ब्रिटिशर से आजाद कराना। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भले दोनों के मिशन समान ही हो, लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी समान नहीं थे। यही कारण थी जिसके वजह से दोनों के बीच कई बार दरार उत्पन्न होती रहती थी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जाते रहते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के विपरीत आइडियोलॉजी को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। Some things I did not quite follow or understand. Of course, I have written to speak. दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वहीं सुभाष चंद्र बोस का जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के 8 साल बाद 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेहरू जी प्रारंभिक समय में इलाहाबाद में रहते थे, जो कि यूनाइटेड प्रिंसेस के अंदर आता था। वहीं सुभाष जी कटक यानी कि उड़ीसा में रहते थे। दोस्तों, इन दोनों की फैमिली इकोनॉमिकली अच्छी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, वहीं सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस जी थे। बचपन में पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 साल तक घर में ही पढ़ाई किए थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस का स्कूल में एडमिशन 6 साल की उम्र में हुआ था। सुभाष जी 12 साल की आयु तक सही से बंगाली पढ़ना और बोलना नहीं सीखे थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्कृत के प्राइवेट ट्यूशन टीचर जगन्नाथ चौधरी से भारत की क्लासिकल भाषा सीख ली थी। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैमिली से थोड़ा वीक थी। सुभाष चंद्र बोस जी की जिंदगी में पढ़ाई का सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह मैट्रिकुलेशन में 2nd रैंक प्राप्त करते हैं। सुभाष जी के पढ़ाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुभाष जी के पिता के सिर्फ कहने मात्र से ही ICS की तैयारी करते हैं और सुभाष जी 4था रैंक प्राप्त करते हैं। लेकिन सुभाष जी ICS का जॉब करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें भारत के लिए बहुत कुछ करना था। इसलिए वो ICS के जॉब से रिजाइन देते हैं और भारत के लिए रवाना होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत 23 की उम्र में आए थे, वही सुभाष चंद्र बोस जी 25 की उम्र में। सुभाष चंद्र बोस जी जब पहली बार भारत आते हैं तो वो देखते हैं कि अब राजनीतिक में बहुत बदलाव हो चुका है। दिसंबर 1915 तिला के प्रोविंसेस कमेटी बनाना चाहते थे, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। फिर वह होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, जिसे एनी बेसेंट भी ज्वाइन करती है। जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार इस आंदोलन में शामिल होते हैं एनी बेसेंट से प्रेरित होकर, क्योंकि एनी बेसेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू की बचपन की दोस्त थी। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को पॉलिटिक्स अच्छी लगने लगती है। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से पहली बार 1916 में मिलने जाते हैं लखनऊ कांग्रेस के समय। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को पहली बार देखते हैं तो उनको वो राजनीतिक नहीं लगते हैं, लेकिन जब उन्हें चंपारण आंदोलन के बारे में पता चलता है तो वह गांधी जी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसके कुछ ही समय बाद सत्याग्रह आंदोलन के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता चलता है और वो उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीतिक में कदम रखने वाले थे, लेकिन उनके पिता मोतीलाल नेहरू उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि इतने कम उम्र में उनका बेटा जेल में जाए। इसका एक और ही कारण था कि नेहरू जी अभी हाल ही में राजनीतिक में कदम रखे थे और उन्हें इसका सही से ज्ञान नहीं था। उन्होंने जो स्कूल में पढ़ा था सिर्फ उतना ही। दूसरी तरफ 16 जुलाई 1921 को सुभाष जी भारत आते हैं और आते ही गांधी से मिलने जाते हैं और उनके कैंपेन के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो आगे क्या करने वाले हैं। सुभाष जी के मन में देश को आजाद कराने के लेकर 3 प्रश्न उठ रहे थे जो वो गांधी जी से जानना चाहते थे। पहला, कैसे उनका प्लान टैक्सेस भरने को खत्म करेगी। दूसरा, टैक्सेस को न भरकर और नागरिकों को आज्ञाओं का पालन न करके कैसे वो ब्रिटिशर को भारत से जाने पर मजबूर करेंगे। और तीसरा, गांधी जी 1 साल में स्वतंत्र भारत का वादा पूरा कैसे करेंगे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के तीनों प्रश्न का उत्तर देते हैं। सुभाष जी प्रथम प्रश्न के उत्तर पर संतुष्ट होते हैं, लेकिन बाकी 2 प्रश्न से वह उदास रह जाते हैं। सुभाष जी गांधी जी के कहने पर CR दास के साथ काम करने के लिए कोलकाता जाते हैं। CR दास के साथ कुछ समय तक काम करने के बाद बोस जी CR दास से बहुत इंस्पायर होते हैं। सुभाष जी को CR दास में एक लीडर दिखता है, इसलिए वो कांग्रेस में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इधर जवाहरलाल नेहरू जी 1927 में इंग्लैंड से मद्रास आते हैं। इंग्लैंड से आने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी में पॉलिटिक्स को लेकर बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। गांधी जी के देश आजाद कराने का आइडियोलॉजी पंडित जवाहरलाल नेहरू को उतना प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी के भारत के आजादी और स्वतंत्रता को लेकर अलग व्यू था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का गांधी जी को लेकर अलग अलग व्यू था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के व्यूज में बदलाव आने के कारण उनमें कई बार दरार भी उत्पन्न होती रहती थी। भले ही सुभाष जी और नेहरू जी देश के आजादी को लेकर पैरेलल रहे हो, लेकिन कई जगह उनके आइडियोलॉजी समान रही है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इन ब्रिटिशर्स का पावर मोस्टली पुलिस और सोल्जर्स पे डिपेंड करती है,
इसलिए इंडियंस को ये ओवरकम करना पड़ेगा। यहाँ वो गांधी जी के नॉन वायलेंस आइडिया को फॉलो करते हैं। वहीं कुछ साल पहले सुभाष जी फिजिकल समरिंग से गुजर रहे थे। एक बार दबाव के प्रति आंदोलन के कारण उनको कई वर्षों तक जेल में रखा गया था। तब उन्होंने 15 दिन तक खाना नहीं खाया था। देखा जाए दोस्तों तो यह जवाहरलाल नेहरू जी जो दर्द महसूस कर रहे थे सेम सुभाष चंद्र बोस जी के साथ भी हुआ था। साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के लिए सुभाष जी कोलकाता और पूरे बंगाल में आंदोलन ऑर्गेनाइज करते हैं। उस समय पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही थी। प्रेसिडेंट कॉलेज के स्टूडेंट ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके थे। ये आंदोलन सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था। सुभाष जी और जवाहरलाल जी कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स पुलिस के वायलेंस से कंट्रोल कर रही है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। इसी दौरान जवाहरलाल जी पश्चिम भारत जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट को इम्पीरियलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि कैसे भारत में ब्रिटिशर्स हम पर काबू हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। सुभाष जी और जवाहरलाल जी के कई बार आइडियोलॉजी समान होने के कारण उनमें दोस्ती बढ़ने लगती थी, लेकिन उनकी दोस्ती में दरार तब शुरू हुई जब जवाहरलाल जी लेफ्ट विंग के नेता बने। तो जब लेफ्ट विंग के लीडर का चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी जी को लेफ्ट विंग का लीडर बना दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि इसका कोई यंग लीडर बने, इसलिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लीडर बना देते हैं। यह बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लेफ्ट विंग के लीडर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनके लोगों का समर्थन होने के कारण जवाहरलाल जी लेफ्ट विंग के नेता बनने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुभाष जी इस बात से निराश हो जाते हैं। सुभाष जी यूरोप में थे, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सुभाष जी का सिर्फ शरीर यूरोप में था, लेकिन उनका मन हमेशा भारत में रहता। सुभाष चंद्र बोस जी का जो कंडीशन था सेम पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कंडीशन था। उनका भी मन कहीं और दिल कहीं और रहता था। उनका दिल हमेशा महात्मा गांधी जी के साथ रहता था। लेकिन जवाहरलाल जी अब गांधी जी से थोड़े अलग हो रहे थे। कारण था सोशलिज्म और कम्युनलिज्म से आइडियोलॉजिकली अट्रैक्ट होना। नवंबर 1934 सुभाष जी को घर से फोन आता है कि उनके पिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। यह सुनते ही सुभाष जी घर के लिए रवाना हो जाते हैं। 2 दिसंबर को उनके पिता का मृत्यु हो जाता है। दोस्तों जब सुभाष जी अपने पिता की मृत्यु का शोक कर रहे थे तो ऐसे परिस्थिति में भी ब्रिटिशर्स उनको कैद में रखा था। यह बात जानकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि कितनी आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति को उनके पिता के शोक करते समय भी ब्रिटिशर्स उनको कैद में रखी है। कुछ समय बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला का भी तबीयत खराब हो रही थी। तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन को पॉलिटिक्स कम ऑक्युपाई कर पाई थी। कमला की तबीयत तब से खराब हो रही थी जब से उनको ट्यूबरकुलोसिस हुई थी। कई जगहों पर दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी और धीरे धीरे उनके पत्नी की तबीयत काफी गंभीर होने लगी। तब उन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्वारंटीन से छोड़ा गया। कई बार अस्पतालों में अपने पत्नी को दिखाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती और 25 फरवरी की सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत मदद किए थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच फिर से स्ट्रॉन्ग दोस्ती शुरू हो गई थी। सुभाष जी 8 मई 1937 को इंडिया आते हैं और आते ही ब्रिटिशर्स उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जवाहरलाल जी को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं। उस समय जवाहरलाल जी कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने 10 मई को ऑल इंडिया सुभाष डे घोषित करते हैं और देशवासियों से आग्रह करते हैं कि वह इस दिन को एक देशभक्त के सम्मान में देखा जाए, क्योंकि उनके देश में सुभाष जी सिर्फ गिरफ्तार होने के लिए आए थे। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन दोनों के बीच कितने भी मतभेद हो और कितने भी दोस्ती हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को हमेशा पत्र लिखा करते थे। इसका सिर्फ एक ही वजह था, वो था देश के लिए प्यार। दोस्तों जब सुभाष जी इजराइल में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में, तो दोनों मिड 1924 में एक बुक लिखना शुरू करते हैं। सुभाष जी इंडिया स्ट्रगल किताब में कंटेम्प्रेरी भारत के बारे में लिखते हैं, जिसमें वो भारत के इतिहास और अपने विचार व्यक्त करते हैं कि कैसे वो भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि उनकी किताब भारत को छोड़कर ऑल इंडिया में पब्लिश किया गया था, क्योंकि भारत में उनकी किताब को बैन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब ऑटोबायोग्राफी था, जिसमें अपने लाइफ के बारे में कुछ रिवील किए थे, जिसमें अपने मन में उठ रहे सवालों को व्यक्त किए थे। 1935 में ये दोनों अपने किताब के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। दोस्तों आपने देखा कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों के बीच कितनी घनिष्ठता थी। कई जगहों पर दोनों की आइडियोलॉजी समान रही थी। भले ही उन दोनों के बीच कई बार दरार उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उनको एक चीज थी जो हमेशा साथ जोड़कर रखती थी, वो थी भारत को ब्रिटिशर से कैसे आजाद कराया जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इनके राजनीतिक और ऑटोबायोग्राफी के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो नॉलेजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।